अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आपको मैं यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको इस चीज़ का इल्म है कि सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है हम उसके सिंप्लीफिकेशन की तरफ काम कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है लिमिट्स एंड फंक्शंस के बारे में अभी हम डिटेल से बात कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लिया। इनकी वीडियोस भी अपलोड कर दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को देख के अपने तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। आपने इन तमाम को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल रिजल्ट्स। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसमें स्टूडेंट्स वो ये है कि द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है। इसको अभी हम डायरेक्ट ज्योमेट्रिकली सिंप्लीफाई करेंगे। जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिखना है। ये जिस तरह आपके पास पी स्टैंड फॉर पेरीमीटर, उसको हम एरिया के फंक्शन की फॉर्म में अब यहाँ पे देखें, सेकेंड स्टेटमेंट में है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। द एरिया ए जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फंक्शन है। और इसी तरह लास्ट में देखें, यहाँ पे द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, क्यूब कहते हैं एक 3D ऑब्जेक्ट को। तो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो फंक्शन किसका है? द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो आइए चलते हैं इन तमाम क्वेश्चंस को पहले हम वन बाय वन सिंप्लीफाई करते हैं। इनकी डायग्राम्स भी बनाएंगे ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जी स्टूडेंट्स, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपको एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको इस स्टेटमेंट को समझना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और स्क्वायर। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं। इनमें पेरीमीटर है, इनमें स्क्वायर है, इनमें आपके पास एरिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि एक स्क्वायर है जिसकी तमाम साइड्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसको हमने स्क्वायर कहना है। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम है जिसको स्क्वायर कहा गया। अब स्टूडेंट, स्क्वायर के बारे में तो आपको समझ में आ गया। ये एक 2 डायमेंशनल फिगर है जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है। इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें आपको 4 वर्टिसेस मिलते हैं। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे जो साइड्स मिलती हैं अभी हम उसको भी लेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, ये आपके सामने एक स्क्वायर है, तो इसकी जो लेंथ है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, वो है x। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, इसकी साइड की लंबाई जो है वो x है। चूंकि इसकी तमाम साइड्स इक्वल है तो इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं स्क्वायर का। ये आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है उसको कहते हैं पेरीमीटर, और इसकी जो बाउंड्री के इंटरनल जो आपके पास रीजन है उसको एरिया कहा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट्स हम इसको पहले मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो शेप हमने कंसीडर की है उसकी जो साइड्स की जो लेंथ है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट्स, इसकी सिंप्लीफिकेशन में, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कंसीडर अ स्क्वायर विद, जो उसकी ईच साइड की लेंथ है उसको हमने x मेंशन करना है। सो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट ऐड की है कि कंसीडर अ स्क्वायर विद x एज द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसकी तमाम साइड्स की जो लंबाई है वो x के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज वी नो डैट एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज वी नो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। साइड मल्टीप्लाई बाय साइड भी कह सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी कह सकते हैं, या फिर आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी कह सकते हैं। तो इस वक्त जो एरिया है उसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, और स्टूडेंट्स जो इसकी साइड है उसको मैं यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स से शो करूँगा।
ये जो डॉट है, डॉट इसमें मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये बन जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट, और ये आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ से x की वैल्यू को क्यों फाइंड किया, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू को यूज़ करना है। ये जो हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं इसको हमने यूज़ करना है, तो मैं इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। दोबारा सुन लें, अभी तक कोई खास काम नहीं किया, जस्ट हमने एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये बताया कि कंसीडर अ स्क्वायर विद लेंथ ऑफ ईच साइड इज x। उसके बाद हमने इसके एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया, उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब हम यूज़ करेंगे पेरीमीटर का फॉर्मूला। नाउ वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ, यहाँ पे लिखें पेरीमीटर ऑफ एरिया, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस लेंथ, तमाम बाउंड्री की साइड्स को ऐड करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त मेरे पास 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो हमने क्या काम किया, इसमें जो 2 ही आप कह सकते हैं लंबाई है, इसमें 2 ही चौड़ाई है, तो हम इसमें इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो तमाम साइड्स की लेंथ को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। सो बाय एडिंग देम पेरीमीटर जो आएगा कैपिटल P इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। ठीक है, नाउ यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1, यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1 का मतलब ये है कि आपने स्टेटमेंट नंबर 1 में से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो जो आपके पास पेरीमीटर आएगा वो 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो रिजल्ट आ गया ये शो करता है कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया कि आप किस तरीके से एक स्क्वायर के पेरीमीटर को उसके एरिया के फंक्शन के तौर पे लिख रहे हैं। आई होप अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त गिवन है, जिसमें द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ से तो फेमिलियर हो ही गए हैं कि एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया इज़ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ फिगर। सर्कल क्या होता है, आप सब लोग इस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं। सर्कल एक 2D शेप है। सर्कल क्या होती है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट। इस तरह का आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance is equals to the radius of a circle, या whose distance is equidistant from the center। तो ये सर्कल आपके पास एक 2D फिगर है जो कि अभी हम यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे। और सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज़ द बाउंड्री ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन में, डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको उसकी समझ आ जाए कि जो काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इसके सिंप्लीफिकेशन में आपने क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट सर्कल के बारे में आप सब लोग पहले से फेमिलियर हैं। ये एक ऐसी 2D ऑब्जेक्ट है जिसको आप पेपर के ऊपर अक्सर ज्योमेट्री टूल्स के ज़रिए ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसके अंदर आपको एक फिक्स पॉइंट भी मिल जाएगा जिसको हमने इसका सेंटर कहना है, ठीक है। तो ये O क्या है, दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब इस पॉइंट से लेकर, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर हमने इसके एंड पॉइंट तक एक लेंथ ड्रॉ की जो कि इसका रेडियस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये एक सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है उसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। और आप सबने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर्कमफेरेंस इज़ 2πr के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आ गया। और स्टूडेंट्स आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इसका जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने ये दोनों रिलेशंस यहाँ से यूज़ करने हैं और इस फॉर्मूला को हमने प्रूव करना है कि एरिया जो है वो हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल आता है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब हम जानते हैं कि जो इस सर्कल का एरिया है वो πr स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल
तो स्टूडेंट सर्कल का जो एरिया होता है उसको हम पाई आर स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया को मैं कैपिटल ए से लिखूंगा जो कि एरिया ऑफ सर्कल है और वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या काम किया, इसको स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे दिया। ये मेरे पास आ गई स्टेटमेंट नंबर 1। और दूसरे नंबर पे मुझे ये भी पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है। सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी के साथ, और यूं आपको मिल जाएगा कैपिटल सी इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो कि 2 पाई आर के बराबर है। अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो सी डिवाइडेड बाई 2 पाई हो जाएगी। इस आर की वैल्यू को हमने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इस आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर जो कि सी डिवाइडेड बाई 2 पाई है इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या काम किया, इस ए को एज इट इज़ लिख दिया, पाई को भी एज इट इज़ लिख दिया, आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि सी डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल है। हमने इस आर की जगह पे जस्ट ये आर जो आपको आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स जैसे ही हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सी स्क्वायर देखने को मिलेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये पाई स्क्वायर मिल जाएगा आपको। अब ये नीचे पाई की पावर 2 है, एक पाई इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई जो है ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट में सी पार्ट में आप देखें कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम के बारे में और क्यूब के बारे में बताऊंगा। क्यूब तो बेसिकली आपके पास क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट है। अभी मैं आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो भी करवा देता हूँ कि क्यूब होता कैसे है और इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी ग्लास के अंदर पानी भर दें तो वो पानी, जितनी क्वांटिटी पानी की उस ग्लास में आएगी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगी। या फिर इसको ऐसे ही है कि आप किसी सिलेंडर के अंदर एयर को फिल कर दें या किसी बैलून के अंदर आप एयर फिल करें तो उस एयर ने जितनी वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई की होगी वो उसका वॉल्यूम कहलाएगी। तो बेसिकली वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं और क्यूब एक आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप है और यहाँ पे जो एरिया है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आइए चलते हैं जी क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में। हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स आपकी जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर आपको एक डायग्राम दिखाई देगी जिसको हमने क्यूब कहा है। क्यूब क्या होती है, एक 3D फिगर होती है, एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक शेप है, ठीक है, ये एक 3D शेप है स्टूडेंट्स। तो इसकी जो लेंथ है, इस वक्त इसकी जो लेंथ है वो भी एक्स है, इसकी जो विड्थ है वो भी एक्स है और इसकी जो हाइट है वो भी एक्स है। अब आपको ये एक 3D पजल सी शेप दिखाई दे रही है जिसमें जो इसकी बेस है वो मैंने शेड की हुई है वाइट लाइंस के अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स बताने का मकसद ये है, ये एक ऐसी शेप है जिसमें जो लेंथ है वो विड्थ है और हाइट है, तीनों इक्वल होती हैं, तो इसे कहते हैं क्यूब, ठीक है। इस शेप का नाम है क्यूब। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। अगर फॉर एग्जांपल ये एक शीशे का कंटेनर है तो इसके अंदर अगर हम पानी भर दें या इसके अंदर कोई और लिक्विड इसमें भर दें तो वो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी, वो जितनी अमाउंट आएगी उसकी जो सब्सटेंस हम इसके अंदर फिल करेंगे वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस है, ये देखें, ये आपके पास एक बेस जो दिखाई दे रही है ये भी एक स्क्वायर है। इस बेस का जो एरिया है उसको हम बेस एरिया कहते हैं जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं जी सिंप्लीफिकेशन में। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट दिखाना मकसूद था कि आपको समझ आ जाए कि क्यूब जो है ना, बेसिकली ये एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। लेंथ, विड्थ और हाइट जो है ये सारी की सारी एक्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐड करेंगे कि लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब। जी स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, जिस तरह आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो लिख लें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो वॉल्यूम होता है ना क्यूब का, उसको हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ
मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स इसमें चूंकि लेंथ, विड्थ और हाइट सेम है, जिन सब की लेंथ सेम है, तो हम यहाँ पे कैपिटल वी जो है इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे, और यूं हमें कैपिटल वी जो है वो एक्स क्यूब के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम को एज अ फंक्शन रखना है किसका, बेस एरिया का। तो मैंने इसको स्टेटमेंट नंबर 1 कह दिया। अब इसके क्यूब के जो नीचे, सबसे जो नीचे वाली यहाँ पे आपको फेस या सरफेस दिखाई दे रही है, वो बेसिकली इसकी बेस है, और इस बेस का जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो वो बेस एरिया कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है बेस एरिया ऑफ क्यूब। कि क्यूब का जो बेस एरिया है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, और वो बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो एरिया ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या फिर विड्थ। तो इस वक्त लेंथ भी एक्स के इक्वल है और विड्थ भी एक्स के इक्वल है, तो इसका जो एरिया आएगा स्टूडेंट्स वो इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए जो है वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो ए के स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा, और आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट ए। यहाँ से आपको अंडर रूट ए जो है वो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपने इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है वॉल्यूम के फॉर्मूला में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इन स्टेटमेंट नंबर 1। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या थी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स अब हमने इस x की जगह पे पुट कर देनी है इस x की वैल्यू को। ठीक है, जो कि यहाँ पे अंडर रूट ए आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आपके पास स्क्वायर रूट ए है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/2, और होल पावर यहाँ पे 3 है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, जो कि बेसिकली फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ अ क्यूब ऑफ इट्स बेस एरिया। तो आप यहाँ पे देखें जो वॉल्यूम है वो एज अ फंक्शन है किसका, एरिया, बेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है ये भी एंड हो गया, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो भी क्लियर हो चुकी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं, आई होप अब उनकी तमाम प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं। अब वो सीख चुके हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन इन टर्म ऑफ एन अदर फंक्शन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।